दर्शन सदा राम मोहि दीजे, दर्शन सदा राम मोहि दीजे, दर्शन सदा। चरण कमल के शरणे राखो, चरण कमल के शरणे राखो, कबहू जुदा नहीं कीजे, कबहू जुदा नहीं कीजे, दर्शन सदा राम मोहि दीजे। कृपा सिंधु गोविंद गोसाई, कृपा सिंधु गोविंद गोसाई, भक्ति बिना तन छीजे, अंतर्गत गुण गाऊं तुम्हारा, अंतर्गत गुण गाऊं तुम्हारा, यही मौज कर लीजे, यही मौज कर लीजे। नयन हमारे भय चकोरा, नयन हमारे भय चकोरा, निरख चंद मुख जीजे, निरख चंद मुख जीजे। पर्दा खोल मगन होई मिलिए, पर्दा खोल मगन होई मिलिए, जब ये प्राणपति जे, जब ये प्राणपति जे। पर्दा खोल मगन होई मिलिए, पर्दा खोल मगन होई मिलिए, जब ये प्राणपति जे। चेतन चोला बड़ा अमोला, चेतन चोला बड़ा अमोला, बिरह की बूंद में भीजे, बिरह की बूंद में भीजे। नितानंद महबूब गुमानी, नितानंद महबूब गुमानी, अरस परस रस पीजे, अरस परस रस पीजे। दर्शन सदा राम मोहि दीजे, दर्शन सदा राम मोहि दीजे। अच्छा निवेदन है सदगुरु से कि दर्शन सदा राम मोहि दीजे। हे सदगुरु, जो कण कण में विराजमान है, रमता है सो राम, कण कण में विराजमान है सो राम। तो उस राम से कहते हैं कि दर्शन सदा राम मोहि दीजे। हे सदगुरु, मुझे सदैव दर्शन दीजिए, चरण कमल के सरने राखो, कबहू जुदा नहीं कीजिए। कहते हैं कि हे सदगुरु, आप अपने चरण कमलों में सदैव मुझे लगाए रखिए, चरण कमल के सरने राखो, कबहू जुदा नहीं कीजिए। आप अपने चरण कमलों में हमें मुझे सदैव लगाए रखिए और कभी उससे अलग मत कीजिए, कभी भी उससे अलग मत कीजिए, बस आप अपने चरण कमलों में लगाए रखिए। ऐसा ही निवेदन करते हैं। कृपा सिंधु गोविंद गोसाई, भक्ति बिना तन छीजे। आगे कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, कृपा के सागर, हे गोविंद, हे गोसाई, हे स्वामी,
भक्ति बिना तन भी छीजे। ये भक्ति के बिना यह तन, यह शरीर तो हमेशा छीजती ही जा रहा है, नष्ट होती ही जा रहा है। ये हमेशा नष्ट होती ही जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये शरीर अब नष्ट होते जा रहा है। छीजना अर्थात नष्ट होना, धीरे धीरे समाप्त होना, आयु का क्षीण होना, यही छीजना। शक्ति का क्षीण होना, यही छीजना। अब उस शक्ति को भक्ति में लगा दो बस। तो भक्ति के बिना तन छीजे, भक्ति के बिना तो छीजती रहे, नष्ट होते ही रहे। अंतर्गत गुण गाऊं तुम्हारा, यही मौज कर दीजिए। कहते हैं ही सदगुरु ऐसी दया कर दीजिए कि मैं अपने अंतर में, अपने हृदय में आपका ही गुण गाता रहूं, आपका ही गुणगान करता रहूं। बस ऐसा ही मौज कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। नयन हमारे भय चकोरा, निरख चंद मुख कीजिए। कहते हैं कि हे सदगुरु मेरा नयन तो अब चकोर की भांति हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि उस सदगुरु के उस चंद्रमुख का दर्शन कर सकूं। क्योंकि सदगुरु चंद्रमा के समान ही होता है। रात्रि में कौन दिखाई देता है? चंद्रमा ही दिखाई देता है। पूर्णिमा का चांद, इस अज्ञान के रात्रि में सदगुरु चंद्रमा की सदृश होता है। और लेकिन चंद्रमा जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो सदगुरु भी उस परम तेज, उस अनाम, उस नाम के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसलिए ये चंद्रमा के समान है। वैसे ही वही तेज है। तो अंतर्गत गुण गाँव तुम्हारा, यही मौज कर लीजिए। नयन हमारे भय चकोरा, निरख चंद मुख कीजिए। सदगुरु के उस चंद्रमुख का दर्शन करना चाहते हैं कि मैं आपके उस चंद्रमा रूप का दर्शन कर सकूं। जो पूर्णिमा का चांद है, उस चंद्रमुख का मैं दर्शन कर सकूं। हाँ, पर्दा खोल मगन हुए मिलिए, जब ये प्राणपति जय। इतने नहीं, कहते हैं कि पर्दा खोल कर जो भी पर्दे पड़े हैं काम, ये जो हमारे शरीर पर, हमारे आत्मा पर जो पर्दे पड़े हैं, उन सबको हटाकर, कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर का पर्दा है, तथा पिछले जन्मों के सभी संस्कारों का पर्दा है, जो कि हमें मिलने नहीं देता है, दर्शन करने नहीं देता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पर्दा खोल मिले मगन हुए मिलिए, जब ये प्राणपति, जब उस प्राणपति अर्थात सदगुरु से मगन होकर आनंद के साथ मिले। लेकिन कब? जब सभी पर्दे हटा दिए जाएंगे तब। तो जब सभी पर्दे हट जाएंगे तो उस प्राण प्रीतम से साक्षात्कार हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। चेतन चोला बड़ा अमोला, बिरह की बूंद में भीजे। कह रहे हैं कि यह चेतन चोला जो मनुष्य शरीर मिला है, इसे चेतन चोला कहते हैं। यह पूरी सृष्टि में सरताज है। जितने भी जीव जगत हैं उन सब में श्रेष्ठतम है, यानी सरताज है मनुष्य शरीर। यह मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें से होकर हम उस आत्मा परमात्मा को समझ सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अपने निज स्वरूप को जान सकते हैं, उस अनाम और निर्वाण को भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यह चेतन चोला है और पूरे सृष्टि का सरताज है। यह मनुष्य शरीर पाना बड़ा ही मुश्किल है और बड़ी सौभाग्य से मिलता है। लेकिन पाकर अपने निज स्वरूप को पहचान लेना, उस सद्गुरु का अनुभव प्राप्त कर लेना, ये तो और भी बड़ी भाग्य है। तो इसलिए कहते हैं कि चेतन चोला बड़ा अमोला, यह बहुत ही अमूल्य है। मूल्य का मतलब जिसका कि मूल्य ही नहीं दिया जा सकता, ऐसा अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है ना। अमूल्य का मतलब जिसका मूल्य, जिसकी कीमत अदा ही न की जा सके, इसलिए ये अमूल्य है। चेतन चोला बड़ा अमोला, बिरह की बूंद में भीजे। मैंने तो ये मिला है, तो सदगुरु के विरह में भीजते रहो, भीजते रहो। विरह में जो है, विरह मैंने उस याद में
अपने को लगाए रखो उसके विरह में, अपने को तड़पाते रहो। एक दिन ऐसा आएगा मिलन भी हो जाएगा, क्योंकि विरह के बाद मिलन होगा ही होगा। जैसे दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख होता है, वैसे ही विरह के बाद मिलन भी होता है, और मिलन के बाद विरह भी होता है ना। क्योंकि ये संसार ही ऐसा है ना। क्योंकि दो हमेशा लगे, एक के पीछे एक लगा है। तो इसलिए कहते हैं कि चेतन चोला बड़ा अमोला, विरह के बूंद में भीजे। विरह की बूंद में, विरह की बरसात में भीजते रहो, फिर मिलन हो जाएगा। नित्यानंद महबूब गुमानी हरस परस रस पीजे। नित्यानंद के कहते हैं कि वह सदगुरु निराला है, गुमानी है, अर्थात उसके दरस परस का आनंद लो। उसके दरस और परस, दर्शन परसन यानी छूना, स्पर्श करना, दर्शन देखना, है ना। ऐसा आनंद लो, फिर मिलन भी हो जाएगा, है ना। ये भी चीज़ें हो जाएंगी, एक रूपता भी हो जाएगी। देखते 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 एक रूप परस्त करते 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 एक रूपता भी हो जाएगी।